हेलो बच्चा लोग, तो ये महा रिविजन में आप सबका स्वागत है। हिंदी आईएससी 12 सेशन 2025। कम ऑन, हम लोग सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कल के लिए वो है शरणागत, उसका रिविजन करने वाले। अच्छे से सुनिएगा, 5 मिनट का है एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऊपर का करा दिया, इसके बाहर कुछ है भी नहीं चैप्टर में। कम ऑन, एक एक फैक्ट्स भी हाईलाइट कराया जा रहा है, अच्छे से बस सुनना है। रज्जब मेन कैरेक्टर है, वो पेशे से कसाई था, कसाई जानवर ये सबको काटना। वह रोजगार करके 200-300 रुपए, याद रखो कितना, 200-300 रुपए की रकम लेकर अपनी बीमार पत्नी को से के साथ ललितपुर लौट रहा था। कहां से आया नहीं पता, कहां जा रहे, ललितपुर, याद रखना। रास्ता वियर्ड और सुनसान था, एकदम नैरो रास्ता, डिफिकल्ट रास्ता और सुनसान। इसलिए उसने मटपुरा नामक गांव में रात बिताने का निश्चय किया। उसको जाना ललितपुर था, बीच में आया मटपुरा, वहां रुकने का सोचा। वह जानता है कि गांव में एक कसाई को आश्रय नहीं देगा, फिर भी कई लोगों से रात भर के लिए स्थान देने की याचना, मैंने रिक्वेस्ट की, सबने इनकार कर दिया। नहीं, तेरी जात इतनी गंदी है, मैं नहीं दूंगा। इसी गांव में गरीब ठाकुर था। गरीब ठाकुर एक सरकाजम में आयरनी है, क्योंकि ठाकुर एक ऊपर लेवल और यहाँ पे गरीब वर्ड आया। गांव वालों से राजा कहकर पुकारते रजब उसी के द्वार पर पहुंचा और बोला कि मैं दूर से आ रहा हूं, बहुत थका हुआ, मेरी पत्नी को बुखार है, जाड़े में बाहर रहने से ना जाने क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात भर रहने के लिए 2 हाथ जगह मांगने की कृपा करे, माने कृपा करे मेरे को 2 हाथ जगह देने की। ठाकुर ने जब उससे उसकी जाति पूछा तो रज्जब का उत्तर सुनकर वह आग बबूला हो गया, बहुत गुस्सा, क्योंकि जाति क्या थी, कसाई की। रज्जब ने बहुत अनुनय विनय रिक्वेस्ट किया कि तो ठाकुर साहब ने उसे रात भर के लिए रुकने के लिए कहा। पति पत्नी के सो जाने के बाद कुछ लोगों ने ठाकुर को इशारे से बुलाया और बताया कि एक कसाई रुपए की मोट बांधे इसी ओर आया है, उसे कल देखेंगे। ठाकुर ने कहा कि मैं कसाई का पैसा नहीं छुआऊंगा। माने जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर आए, उसके जो भी संगी साथी थे, तो वो यहाँ पर जब आए किसके पास आए, ठाकुर के पास। माने ठाकुर बेसिकली मुन्ना भाई टाइप्स था, तो जो भी लोग आए वो लोग क्या किए, बोल रहे कि यार एक आया था इंसान, कसाई टाइप्स था, उसको लूटना था बट पता नहीं कहाँ भाग गया। तो वो ठाकुर बोला ठीक है कल देखते, बट मैं कसाई का पैसा नहीं छूंगा। क्यों, जाति गलत। सवेरे होने पर भी रजब ना जा सका, क्योंकि उसकी पत्नी ने शरीर में बहुत दर्द था, क्यों, फीवर था और पेन हो रहा था, तथा वह एकदम भी नहीं चल सकती। ठाकुर ने कुपित होकर रजब को जाने के लिए कहा। डर गया कि लोग क्या कहेंगे, था ठाकुर, बट उसको भी डर था कि लोग क्या कहेंगे। रजब ने बहुत विनती की, मगर, जस्ट 1 सेकेंड बच्चा, या बचा आगे, मगर ठाकुर ना माना कि रुकने दो करके विवश होकर रजब गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। कहा, जब घर से निकाले गए तो पेड़ के नीचे। उसने एक छोटी जाति की व्यक्ति के किराए को गाड़ी पर ललितपुर ले जाने को कहा। माने गाड़ी वाला था, वो भी छोटी जाति का था, वो बोला चल मेरे को ललितपुर छोड़ दे। पत्नी का ज्वर तेज हो गया, तो कुछ मील ही चला था, 5-6 मील, ठीक है, दिस इज 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई, इवनिंग हो गई, फिर अंधेरा हो गया। गाड़ी थोड़ी देर और चली होगी कि किसी ने उन्हें रुकने के लिए कहा। गाड़ी जा रही है तो गाड़ी को रोका गया। रजब ने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ माने लाठी लेकर आए हैं। उन्हीं में से एक रजब पर आक्रमण करने को तैयार है। उसने रजब के सिर पर लाठी उभारी, ऐसे मारना चाहा। रजब ने विनती की कि हम लोग तो गरीब है, मेरी पत्नी बीमार है, प्लीज जाने दो। गाड़ीवान खिसकना चाहता था, पर दूसरे आदमी ने उसे पकड़ लिया। उसके पूछने पर गाड़ीवान ने बता दिया जिसे वह लेकर जा रहा है, पर ललितपुर का कसाई है। यह सुनकर लाठी वाले आदमी ने अपने एक साथी के कान में कहा कि इसका नाम रजब है, छोड़ो चलो यहाँ से, क्योंकि वो कौन था, मुन्ना भाई वाला ही आदमी था। वह आदमी ना माना, वह बोला दाऊ जी हम असाई कसाई कुछ नहीं मानते। दाऊ जी गांव का वही ठाकुर था जिसके यहाँ रजब रात में रुका था, जो मैंने बोला। उसने लठेत से कहा यह मेरे शरण में आया, इसलिए उसे तंग मत करो। शरणागत जो शरण में आता है, शरण में लेने वाला आदमी कौन होता है, भगवान। तो भगवान अपने भक्तों पर कष्ट नहीं आने देता, यहाँ पे भी वैसे। ठाकुर ने गाड़ीवान से कहा अपनी गाड़ी हाँक और रजब और उसकी पत्नी को ठिकाने पर जा पहुंच, नहीं तो तेरी खैर नहीं। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिसने गाड़ी पर चढ़कर रजब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने शुभ होकर कहा, क्योंकि वो गुस्सा आ गया ना कि आप इसको लूटने क्यों नहीं दे, दाऊ जी आगे से कभी आपके साथ नहीं आऊंगे। दाऊ जी ने उत्तर दिया ठाकुर शरणागत के साथ घात नहीं करता, माने जो मेरी शरण में आता है मैं उसके साथ चीटिंग नहीं करता, मैं अकेला ही बहुत कर गुजरता हूँ। और ये बुंदेल से था, तो एक लाइन ऐसे भी था कि बुंदेल वाले लोग कभी भी किसी पर क्या नहीं करता, आक्रमण, या शरणागत पे आने वाले लोग, शरणार्थी जो होते हैं उन पर आक्रमण नहीं करते। यही पर समाप्त होता है। और चैप्टर के बाहर, माने जो भी बुक में चैप्टर, इसके बाहर कुछ नहीं है बच्चा। ये पढ़ो, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन पढ़ो, खत्म काम। थैंक यू सो मच बच्चा।